हेलो एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अगस्त मंथ की बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला सबसे बड़ा कोविड केयर अस्पताल कहाँ खोला गया? विकल्प हैं का राजेंद्र नगर, ख बिहटा, ग परसा, घ मीठापुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि बिहटा। दोस्तों, हाल ही में बिहटा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में 500 बेड का बिहार राज्य का पहला कोविड केयर अस्पताल खोला गया है। जो बिहटा में कोविड केयर हॉस्पिटल खोला गया है वह बिहार राज्य का पहला समर्पित कोविड केयर हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल का नाम है कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल। तो हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का स्थान और वहाँ पर बेड कितने हैं, बेडों की संख्या, यह महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है, बिहार राज्य के बिहटा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में 500 बेड का पहला और बिहार का सबसे बड़ा कोविड केयर अस्पताल खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने दलाई लामा इंस्टीट्यूट ऑफ नालंदा ट्रेडिशन स्थापित करने की घोषणा की है। किस शहर में या किस जिले में इसकी स्थापना की जाएगी? दलाई लामा इंस्टीट्यूट ऑफ नालंदा ट्रेडिशन। विकल्प हैं का नालंदा, ख राजगीर, ग बोधगया, घ पटना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि बोधगया। हाल ही में बिहार सरकार ने गया जिले के अंतर्गत बोधगया स्थान पर दलाई लामा इंस्टीट्यूट ऑफ नालंदा ट्रेडिशन स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों आपको जानकारी होगी कि जो दलाई लामा हैं ये मुख्यतः तिब्बत के हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हैं और बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इसकी महत्व को देखते हुए बिहार सरकार ने बोधगया में दलाई लामा इंस्टीट्यूट ऑफ नालंदा ट्रेडिशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है? दोस्तों हाल ही में भारत सरकार के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट से संबंधित इंडेक्स जारी किए गए हैं, उनमें बिहार का स्थान कौन सा है? विकल्प हैं का 25, ख 28, ग 30, घ 35। तो दोस्तों जो बिहार का स्थान है वह है 30वां स्थान है, यानी कि 30 रैंकिंग है। पहली रैंकिंग जो है वह फर्स्ट रैंक पर गुजरात आया है और बिहार की जो रैंकिंग है वह 30 है। तो दो चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है निर्यात तत्परता सूचकांक से संबंधित। पहला कि फर्स्ट रैंक किस राज्य ने प्राप्त की है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों गुजरात। बिहार का स्थान है 30 यानी कि 30वां, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 30वां स्थान है बिहार का। दोस्तों अगला प्रश्न है, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला बिहार राज्य का पहला निदेशालय कौन बना है? विकल्प हैं का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, ख माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ग उच्चतर शिक्षा निदेशालय, घ राज्य विश्वविद्यालय आयोग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ISO सर्टिफिकेट पाने वाला बिहार राज्य का जो पहला निदेशालय बना है वह बिहार राज्य का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बना है। यह बिहार का ऐसा पहला निदेशालय ऐसा पाने वाला है। दोस्तों इसके जो सचिव हैं जो उन्होंने बताया था कि ISO सर्टिफिकेट से संबंधित 8 वर्षों से ये प्रयास इसी दिशा में किए जा रहे थे और इसी प्रयास का परिणाम रहा कि बिहार राज्य का पहला निदेशालय जिसे ISO सर्टिफिकेट मिला है वह है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला यह बिहार राज्य का पहला निदेशालय है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा ढाढ़र अपसरण सिंचाई परियोजना किस जिले में समर्पित की गई है? हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ढाढ़र अपसरण सिंचाई परियोजना समर्पित की गई है।
तो प्रश्न है कि किस जिले में इस परियोजना की शुरुआत की गई। विकल्प है क पश्चिमी चंपारण, ख राजगीर, ग नालंदा, घ गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ढाढर अपसरण सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वह है गया, यानी कि बिहार के गया जिला के अंतर्गत ढाढर अपसरण सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों जो यह परियोजना है सिंचाई परियोजना वह ढाढर नदी पर शुरुआत की गई है और जो इसकी जल ग्रहण क्षमता है वह 349.65 वर्ग किलोमीटर इसकी जल ग्रहण क्षमता है। गया जिला के 4 प्रखंड इस सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होंगे, जिनमें फतेहपुर, वजीरगंज, टनकुप्पा एवं मोहड़ा प्रखंड प्रमुख है। इन 4 प्रखंडों में पेयजल की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य के गया जिले के अंतर्गत ढाढर अपसरण सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है और जिसकी जल ग्रहण क्षमता 349.65 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि गया। अगला प्रश्न है डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। हाल ही में देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय कौन बना है जहां पर डिजिटल गार्डन की व्यवस्था की गई है। विकल्प हैं क बिहार कृषि विश्वविद्यालय, ख दिल्ली विश्वविद्यालय, ग BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, घ केरल विश्वविद्यालय। तो दोस्तों देश का पहला डिजिटल गार्डन स्थापित करने वाला विश्वविद्यालय केरला विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि केरल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार के कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने वर्ष 2019-20 का सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया है। विकल्प हैं क भागलपुर, ख मुंगेर, ग गोपालगंज, घ मधुबनी। तो दोस्तों हाल ही में बिहार सरकार के जो कृषि मंत्रालय हैं या कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग हैं उसने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार की घोषणा की है और इसके तहत 3 जिलों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक के आधार पर। लेकिन जो फर्स्ट रैंक जिसने प्राप्त किया है वह है भागलपुर। तो भागलपुर को सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार का प्रथम अवार्ड इसे दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आपको जानकारी के लिए जो बता दूं कि इसमें टॉप 3 जिले महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये जो पुरस्कार प्रदान किए हैं प्रथम पुरस्कार निस्संदेह भागलपुर को प्राप्त हुआ है, लेकिन दूसरा पुरस्कार मुंगेर को और तीसरा पुरस्कार गोपालगंज को प्राप्त हुआ है। तो अगर तीनों डिस्ट्रिक्ट का नाम आए तो आपको ध्यान रखना फर्स्ट रैंक है भागलपुर, सेकंड रैंक है मुंगेर और थर्ड रैंक है गोपालगंज। लेकिन प्रश्न आए कि सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है जिसने फर्स्ट अवार्ड प्राप्त किया, तो आंसर होगा दोस्तों इसका भागलपुर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। तो बिहार सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, तो बिहार राज्य के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। इसके विकल्प हैं क राजेंद्र श्रीवास्तव, ख विनोद सिंह, ग दीपक प्रसाद, घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि दीपक प्रसाद। दीपक प्रसाद को हाल ही में बिहार राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो डॉक्टर दीपक प्रसाद हैं वो 1989 बैच के ये रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और इन्हें अब राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों गंगा उद्वह योजना क्या है। यह बहुत ही फेमस योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि गंगा उद्वह योजना विकल्प है का पेयजल आपूर्ति से संबंधित है, ख जल स्वच्छता से संबंधित है, ग गादों की सफाई से संबंधित है, घ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गंगा उद्वह योजना है वो निस्संदेह पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि पेयजल आपूर्ति। दोस्तों इसके अंतर्गत गंगा उद्वह योजना के अंतर्गत मुख्यतः 4 जगह को इसमें जोड़ा गया है जिनमें है गया,
दूसरा है बोधगया, तीसरा है राजगीर और चौथा है दोस्तों नवादा। इन 4 जगहों को जोड़कर यहाँ पर गंगा की पेयजल आपूर्ति गंगा नदी के माध्यम से कराई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर पेयजल की ज़्यादा समस्या होती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार के द्वारा गंगा उद्वह योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, मुख्य जो पर्पस है वह पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। दोस्तों 10वां प्रश्न है, बरना त्योहार किस जिले से संबंधित है? विकल्प है क नालंदा, ख मधुबनी, ग पश्चिमी चंपारण, घ सहरसा। बरना त्योहार, प्रश्न है दोस्तों कि अब बरना त्योहार न्यूज़ में क्यों रहा है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में रविवार को जो प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम संचालित की गई थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार राज्य के बरना त्योहार का उन्होंने उदाहरण दिया था। तो बरना त्योहार जो है वह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से संबंधित है। तो प्रश्न है कि यहाँ ये बरना त्योहार आखिर अचानक न्यूज़ में कैसे रहा? तो दोस्तों बरना त्योहार जो है वह बिहार के पश्चिमी चंपारण के थारू जनजाति और एक उराव जो आदिवासी हैं, इन 2 समुदायों में बरना त्योहार आयोजित की जाती है। और बरना त्योहार के अंतर्गत 60 घंटे तक हरे पेड़ पौधे को काटने की मनाही होती है। यानी कि एक तरह से कहते हैं कि वृक्ष को काटने को लेकर एक लॉकडाउन मनाया जाता है 60 घंटे तक का। तो चूंकि इस समय कोविड-19 का दौर है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण और लॉकडाउन, इन दोनों की विशेषता को बतलाते हुए मन की बात कार्यक्रम में बरना त्योहार का उदाहरण दिया गया। और जो बरना त्योहार है वह बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज का इस एपिसोड में हमने अगस्त मंथ के टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो बिहार राज्य से संबंधित है उसे हमने डिस्कस किया है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे आज ही शेयर करें और बने रहें हमारे एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पे। मैं शीघ्र ही एक नए वीडियो एवं नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।